अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्रेंड्स थ्रू हिंदी उर्दू। आज का जो हमारा लेसन है इसमें हम देखेंगे कैसे एक जुमले को तश्कील दिया जाता है फ्रांसीसी ज़ुबान में, यानी कि कैसे एक जुमले को बनाया जाता है। हाउ टू मेक अ सेंटेंस इन फ्रेंच। फ्रांसीसी ज़ुबान में बाकी ज़ुबानों की तरह कई किस्म के जुमले बनाए जाते हैं, जैसे कि आम्पेराटिव वो जुमला होता है जिसमें आप किसी को ऑर्डर देते हैं या हुक्म देते हैं या फिर लाजमी वो काम करना ही होता है। आम्पेराटिव के बारे में मैं ऑलरेडी एक लेसन अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो जाके देख सकते हैं कि आम्पेराटिव किसको कहा जाता है। फिर उसके बाद है ख़ास सैम्पल, यानी कि सिंपल सेंटेंस, एक सादा जुमला कैसे बनाया जाता है। फिर और भी बहुत से सेंटेंसेस हैं जिनको हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे, कॉम्प्लिकेटेड होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, इसको हम साथ साथ ग्रामर को पढ़ते रहेंगे। आज का जो लेसन है इसमें हम देखेंगे कि ख़ास सैम्पल यानी कि ख़ास अफर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। ख़ास सैम्पल बनाने सीखने से पहले हमने ये देखना है कि एक फ्राज यानी कि एक जुमला कहा किसको जाता है। जब हमें ये समझ आ जाएगी तो हमें एक जुमला बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है कि एक जुमला एक या एक से ज़्यादा अल्फाज से बनता है, यानी कि वर्ड्स से बनता है। ये अल्फाज यानी कि वर्ड्स मुख्तलिफ नौइयत और अफ़आल के होते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब इनको सादा लफ्ज़ों में अगर इसको बयान किया जाए, बताया जाए, तो इसका मतलब ये बनता है कि जब काफ़ी सारे वर्ड्स को मिलाकर एक जगह पे लिखा जाता है और उन वर्ड्स का कोई मतलब बनता है, यानी कि आपस में उनको मिला के उनका कोई मतलब निकलता है, तो वो एक जुमला कहलाता है। अब उस जुमले में वर्ब्स भी होता है, यानी कि एक्शन। वर्ब उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है जब हम कोई एक्शन को ज़ाहिर कर रहे हों। एक वर्ब होता है, सूजे होता है, कॉम्प्लीमो होता है, इम्पेराटिव भी हो सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड्स जो हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि सादा जुमला कैसे बनाया जाता है। तो फ्रांसीसी ज़ुबान में बाकी ज़ुबानों की तरह जब एक जुमला बनाया जाता है तो उस जुमले में लफ्ज़ों की तरतीब का ख़ास ख़याल रखा जाता है कि कौन सा लफ्ज़ किसके बाद इस्तेमाल होगा। वर्ब पहले इस्तेमाल होगा या एडजेक्टिव बाद में इस्तेमाल होगा, या फिर नो पहले इस्तेमाल होगा या फिर सूजे पहले इस्तेमाल होगा। ये सब हमने चीज़ें ध्यान में रख कर एक जुमला बनाना होता है। तो जो ख़ास सैम्पल है इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं होती। इसमें सबसे पहले आता है सूजे, उसके बाद है वर्ब, उसके बाद है कॉम्प्लीमो। अब सूजे क्या है, हमने पढ़ा था प्रोनो सूजे सबसे फर्स्ट लेसन में। अब सूजे जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जुमले का जो कि बात कर रहा है या जिस पे बात हो रही है। इसके लिए हम लोग प्रोनोम सूजे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle। लेकिन इनकी जगह हम नो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि नाम का, किसी जानवर या इंसान के नाम का जिक्र भी किया जा सकता है। उसके बाद आता है वर्ब। अब वर्ब क्या है, वर्ब के बारे में हमने स्पेशली एक लेसन था जिसमें हमने तीनों ग्रुप्स के वर्ब्स भी पढ़े थे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन भी वर्ब की दी गई है। वर्ब किसी ऐसे फेल को कहते हैं, ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी काम का होना जाहिर करे, यानी कि ऐसे एक्शन को कहते हैं। कोई वर्ब है ये उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है जब किसी एक्शन को जाहिर करना हो। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमो। अब कॉम्प्लीमो क्या है, वर्ब में जिसके बारे में बात कर रहे हो, यानी कि जिस एक्शन के बारे में बात कर रहे हो, कॉम्प्लीमो उससे रिलेट करता है, यानी कि कॉम्प्लीमो का उससे ताल्लुक होता है। इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं मज़ीद समझने के लिए।
यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है je mange la salade। je है sujet, manger है वर्ब, manger वर्ब था, उसको कॉन्जुगेट je के साथ किया गया है तो वो mange लिखा जाएगा। je mange la salade। ला सलाद है, ये कॉम्प्लीमो है। सलाद कहते हैं सैलड को। अब कॉम्प्लीमो को अच्छे तरीके से समझने के लिए ये बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है। je mange quoi, je mange quoi, je mange la salade। मैं खा रहा हूँ, तुम क्या खा रहे हो? मैं खा रहा हूँ क्या? la salade। तो एक्शन के साथ रिलेट किया गया है, यानी एक्शन से इस कॉम्प्लीमो का ताल्लुक है। je mange la salade। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है le chien attrape la balle। le chien attrape la balle। अब le chien है जो, ये सूजे है, यानी कि जो अमल कर रहा है। यहाँ पे अमल मैं कर रहा था या कर रही थी, मैं खा रहा था, je mange। यहाँ पे अमल le chien, यानी कि chien कहते हैं कुत्ते को। le chien attrape, attraper है पकड़ने को कहते हैं, वर्ब attraper। वर्ब attraper पकड़ना, इसको कॉन्जुगेट किया गया है le chien troisième personne singulier के साथ, यानी कि il के साथ। le chien attrape la balle। कुत्ता बॉल को पकड़ रहा है। अब attraper quoi, la balle। इसी तरह अगर आपको कॉम्प्लीमो की समझ नहीं आ रही तो आप खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। je pars, je pars où, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे कॉम्प्लीमो मिसिंग है। तो जितने भी सवालिया जो वर्ड्स होते हैं उनके थ्रू आप कॉम्प्लीमो का अंदाज़ा लगा सकते हैं। होप सो मेरा आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाने की समझ आ गई है तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस बनाएं। हमारा फेसबुक का ग्रुप है, वहाँ पे आप सिंपल सेंटेंस बनाकर पोस्ट कर सकते हैं। अगर कोई गलती हुई तो मैं उसकी करेक्शन कर दूँगी, अदरवाइज़ आप कमेंट्स में भी सिंपल सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं। अगर कोई गलती हुई तो मैं आपको साथ साथ करेक्शन कर दिया करूँगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, यानी कि इस हाँ को ना में कैसे बदला जाएगा, ये सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।